हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं से कोचिंग करना है, यह निर्णय आप ले चुके हैं, मान लीजिए आप ये सोच चुके हैं कि यार खुद से तो बड़ा मुश्किल से होगा, तो चलो कहीं से तो कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके सामने एक अगली चुनौती जो आती है, वो अगली चुनौती क्या आती है कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। कि भाई बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और निश्चित तौर पे भाई ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सबके सब अच्छे भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इंस्टीट्यूट अच्छे हैं कुछ खराब हैं, ये मैं नहीं जानता। तो भाई आप जो हैं आपके, और आप तो बिल्कुल भी नहीं जानते, तो भाई आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे आप वेबसाइट्स पे जाकर देखेंगे, सब आपको ठीक ही लगेंगे। तो चुनौती ये आती है एक अभ्यर्थी के सामने कि यार एक अच्छे संस्थान का चयन कैसे किया जाए। क्योंकि याद रखिए, ये जो निवेश है जो आप एक संस्थान में करने वाले हैं, ये सिर्फ आपके धन का निवेश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक फीस देने वाले हैं फीस, ये बात सही है, वो भी एक बड़ा निवेश है, लेकिन फीस से भी बड़ा निवेश जो है वो आपके पैसे का निवेश है, वो माफ कीजिएगा वो आपके समय का निवेश है। कि यार आप अपना एक वर्ष एक संस्थान को देने वाले हैं और ये एक वर्ष आपके जो भी आप फीस देने वाले हैं 20, 25, 50 हजार रुपए, उससे कहीं ज्यादा कीमती आपका एक साल है। ये एक साल सोचिए, अगर आप पहले सेलेक्ट हो गए तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर, आप देखिए अभी हम इन सालों की वैल्यू नहीं समझते हैं, जो वर्ष है इनकी वैल्यू हम अभी नहीं समझते, लेकिन आप अभी सेलेक्ट हो जाएं अगले साल और आप 4 साल बाद सेलेक्ट हों, तो आप समझ रहे हैं इससे कितना फर्क पड़ेगा। कि अगर आपको 3 साल 2 साल की नौकरी एक्स्ट्रा मिल जाती है तो आप किसी राज्य के मुख्य सचिव बन सकते हैं, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बन सकते हैं, पुलिस में है तो किसी राज्य के डीजीपी बन सकते हैं, उसकी तरह आपको कई वर्ष एक्स्ट्रा काम करने को मिलेगा। और ये साल जो होते हैं ना, कुछ वर्ष जो होते हैं आखिरी वाले, ये बड़े वैल्यूएबल साल होते हैं क्योंकि तब आप बड़े शक्तिशाली व्यक्ति होते हो। तो उस समय आपको कमी खलती है कि यार 2 साल पहले सेलेक्ट हो जाना था, तो मैं अब तो मतलब कितना लंबा टेन्योर मिलता मेरे को। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक बार में सही चुनाव करें, सही संस्थान में जाएं, सही इंस्टीट्यूट में जाएं और सही तरीके से पढ़ाई करके जल्दी से चयनित हों। यह चीज बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आपको, भाई मैं क्योंकि खुद एक कोचिंग संस्थान में काम करता हूं, तो मैं आपको एकदम अनबायस्ड ओपिनियन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तब भी मैं आपको किसी भी कोचिंग का नाम लिए बिना कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिसके आधार पर आपको जज करना चाहिए कि कौन से संस्थान को ज्वाइन करें और कौन से संस्थान को ज्वाइन ना करें। यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले अपने कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों के। मेंस का क्वेश्चन रोज चेक होगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है हमारे साथ ही होगा यहीं पर दिल्ली में। तो आप जो है तुरंत ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे चुने। ठीक है, बस बहुत सीधा सा टॉपिक है कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कोचिंग कैसे चुने। पहले अगर आप उस निर्णय के स्टेज पर हैं कि कोचिंग करें या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है वीडियो जो ये सोच चुके हैं कि करनी तो है कोचिंग, कहीं से तो करनी है, कहां से करें ये डाउट रह गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन चीजों को नहीं काउंट करना चाहिए कोचिंग चुनते समय। सबसे पहले आपको यह बता दूं, जो कि दुर्भाग्यवश लोग सबसे ज्यादा काउंट करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। एक चीज जिसको कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए कोचिंग चुनते समय, वो है कोचिंग का रिजल्ट। मतलब यार ये मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं कि आप अगर कोचिंग का रिजल्ट देखकर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब ये मैं आपको, और ये मैं सभी कोचिंग संस्थानों के लिए कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह होता है कि यूपीएससी की परीक्षा में आमतौर पे कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी गंभीर अभ्यर्थी, आप भी खुद देखेंगे, किसी एक कोचिंग के साथ नहीं जुड़ा होता। यह बात एकदम तय है। अगर आप आज स्टडी IQ का कोर्स ले भी लेते हैं तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आप टेस्ट जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो मेंस में आपको लगेगा डर कि यार मैं पर्याप्त कर रहा हूं। हम कितना भी समझा दें कि नहीं बहुत है, इतना ही करो बहुत है, मानोगे तो हो नहीं। आप एक आध टेस्ट सीरीज कहीं और दोगे। इंटरव्यू के टाइम पर तो प्रत्याशी सारी कोचिंग्स में इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं। आपने देखा होगा सेम टॉपर्स के इंटरव्यू के वीडियो सारी कोचिंग रिलीज करती हैं कि नहीं करती हैं?
तो वो अब इंटरव्यू गाइडेंस तो आदमी यार 10 जगह करता है, और करना भी चाहिए, मैं मना भी नहीं करता उससे। इंटरव्यू गाइडेंस आदमी को बहुत जगह करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, 5-6 जगह तो हर कोई करता है। तो यार वही सेम नाम जो है वो आपको सारी कोचिंग्स में नजर आएगा। तो आपके पास इसको जज करने का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है कि यार ये आदमी पढ़ा कहां से था या फिर इसे लाभ कहां से पढ़ के हुआ। हो सकता है उस आदमी ने एक, अभी जैसे मैं आपको नाम नहीं लूंगा कोचिंग का, लेकिन एक टॉपर के साथ आया था कि भाई एक बहुत बड़ा ऑनलाइन संस्थान है, एडटेक कंपनी है बहुत बड़ी। कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक टॉपर को क्लेम कर लिया कि ये टॉपर हमारा है। टॉपर ने फिर जो है सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट डाल दिया कि मैंने इनके पोर्टल पे आज तक एक लेक्चर नहीं देखा, इन्होंने मेरे को फ्री में दे दिया था लॉगिन पासवर्ड। जब मेरा प्री क्लियर हुआ था मैंने अपने रूममेट को दे दिया कि यार तुझे तेरे काम का तो तू रख ले, मैं तो नहीं करूंगा कुछ भी। उसने कहा कि मैंने एक लेक्चर नहीं देखा इनके पोर्टल पे आज तक, और ये मेरे को अपना स्टूडेंट बता रहे हैं। तो उसके बाद उस संस्थान ने फिर अपना वो लिफ्ट वापस लिया, दोबारा नया लिफ्ट निकाला वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें होती हैं, और मैं इसके लिए संस्थान को भी ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि संस्थान के पास भी कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। भाई जिस आदमी ने लॉगिन कर लिया वो आपका स्टूडेंट हो गया। अब आपको नहीं पता कि वो उसने किया, कि उसके रूममेट ने किया, कि उसने पढ़ा, कि उसने नहीं पढ़ा। ये तैयारी ऐसी नहीं है ना कि आदमी पूरे टाइम आपके साथ रहता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए एक तो ये रिजल्ट जो है ये नंबर भ्रमकारक होते हैं, ये नंबर सही नहीं होते। दूसरा, इन नंबरों में भारी भ्रष्टाचार भी होता है। अब ये मैं आप इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसके स्टडी आईक्यू के पहले मैं जिस संस्थान में काम करता था, मैं एक छोटा सा संस्थान चलाता था, छोटा सा मुंबई पे आधारित संस्थान था। तो हमारे को ऐसे एजेंट कांटेक्ट किया करते थे जो टॉपर का रेट बताया करते थे कि सर टॉपर का भी ये रेट है, 100 के अंदर रैंक चाहिए तो इतना रेट मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, उस दाम पे मिल जाएगा। अब वो आपके यहां के इंटरव्यू देगा, आप उसको माला पहनाइएगा, फोटो छाप दीजिएगा, वो इंटरव्यू भी देगा, ये सब हो जाता है। तो भाई अब ठीक है, अब मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो एक मॉडल है, बना हुआ है, लोगों को लगता है चलिए भाई थोड़ा पैसा कमाया जाए, तो बुराई नहीं है उसमें, वो उनको लगता है, बुराई है कि नहीं मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन रिजल्ट का जो आंकड़े होते हैं, पहली बात तो वो विश्वसनीय नहीं है, उनमें विश्वसनीयता की कमी है। दूसरी बात, यार किसी व्यक्ति के लिए क्या काम किया वो आपके लिए काम करेगा ये जरूरी नहीं है। यार आप हो सकता है एक आर्ट साइड के छात्र हो, ठीक है, या छात्रा हो, वो बच्चा एक आईआईटी का लड़का था, उसके पास एक साइंटिफिक एक्यूमेंट था, वो टीचर की बात जल्दी समझ जाता था, वो जल्दी क्लियर कर गया। वही उसका रिजल्ट देख के आपको एनरोल करना चाहिए क्या? आपको ऐसा लगता है? अगर या फिर आप एक आईआईटी के स्टूडेंट हो और वो बच्चा एक ह्यूमैनिटीज का हिंदू कॉलेज का लड़का था, उसका सक्सेस देख के आपको एनरोल करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। आप ये देखो कि आपके तरह के लोग कहां पे संतुष्ट हैं, आप ये देखिए। तो रिजल्ट आप बिल्कुल भी मत देखिए, पहला मैं आग्रह ये आपसे ये करूंगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मैं आग्रह करूंगा कि आप ब्रांड नेम पर भी बहुत ज्यादा फोकस ना करें कि अरे बहुत बड़ा ब्रांड है यार, ये तो है ना, बहुत बड़ा ब्रांड है यार। ब्रांड नेम बनने में सिर्फ खर्चा होता है और कुछ नहीं होता। कोई भी संस्थान जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो अपने इवेंट्स में किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकता है, वो अपने इवेंट्स में किसी बड़े क्रिकेटर को बुला सकता है और बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन सकता है। तो ब्रांड नेम बनने में केवल खर्चा लगता है, इट्स अ मैटर ऑफ मनी। आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए हैं, तो आप ब्रांड नेम बन सकते हैं। तो यार वो आपको बताया जा रहा है कि ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम पर आप ना जाएं, ये ज्यादा आवश्यक है। तो ये दो चीजें हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी फोकस ना करें। एक है रिजल्ट कि भाई उसका पिछले सालों में रिजल्ट कैसा रहा है, और दूसरा है ब्रांड नेम। रिजल्ट पे आप तब फोकस कर सकते हैं अगर आप उस प्रत्याशी को जानते हो, उसने कहा हो आपसे कि यार यहां पढ़ना ये बहुत बढ़िया है। ये जो सोशल मीडिया पर रिजल्ट आते हैं इन पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि भाई आपको जो है चयन कैसे करना चाहिए, आपको चुनना कैसे चाहिए। कुछ चीजें जो आपको देखनी चाहिए वो क्या है कि अच्छे अध्यापक, सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है अध्यापक। यार देखो, मैं बहुत ही सीधी सीधी एक बात मानता हूं, कोई भी, भले ही वो कोचिंग हो, भले ही वो कॉलेज हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अध्यापक बनाते हैं। बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर आपके पास अध्यापक अच्छे हैं तो वो जो है वो संस्थान अच्छा संस्थान है। अध्यापक अच्छे नहीं है, मतलब अच्छा अध्यापक यार 4 कमरे के संस्थान में बैठकर वहां से भी सिलेक्शन निकालता है। खराब अध्यापक जो है सेंट्रली एयर कंडीशन हॉल में पढ़ाता है, वहां से भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप ऐसा अध्यापक ढूंढिए जो आपको पढ़ाए। अध्यापक को चुनते हुए आप ये देखें कि भाई वो अध्यापक जो है वो आपके लिए सरल हो, उसकी बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। वो अध्यापक जो है वो प्रचार कम और पढ़ाई ज्यादा करे, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस हो, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चले ना टीचर्स, जो भाई पढ़ाते
10% हैं और 90% कहानियां सुनाते हैं, वो ना करे, पढ़ाई ज्यादा करे। और वो अध्यापक जो आपके साथ परिश्रम के लिए तैयार हो, परिश्रम के लिए तैयार हो, रिसर्च के लिए तैयार हो। ऐसा टीचर ढूंढिए जो आपको नई चीजें पढ़ा रहा हो, क्योंकि याद रखिए यूपीएससी का एग्जाम जो है इवॉल्व हो रहा है। जो टीचर 20 साल पहले जैसा पढ़ाता था आज भी वैसा ही पढ़ा रहा है, तो वो टीचर अब रेलेवेंट नहीं है। ये आप कुछ चीजें ढूंढिए। संस्थान में आप ये भी देखिए कि क्या ऐसे अच्छे अध्यापक एकाध हैं या अधिकांश अच्छे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्सर क्या होता है, संस्थान में एक अध्यापक या 2 अध्यापक अच्छे होते हैं, संस्थान सारा प्रचार उनके थ्रू ही करता है, बाकी लोगों के बारे में बताता ही नहीं। और आप जब देखते हो बाकी टीचर से आप पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये तो क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो भैया यूपीएससी में यह भी बहुत जरूरी है कि आपके यहां जो टीचर्स हैं उनकी जो पूरी फौज है वो पूरी फौज अच्छी होनी चाहिए। तो कभी भी ऐसे संस्थान को मत ज्वाइन कीजिए जहां के अध्यापकों के आपको डेमो लेक्चर्स ना मिल रहे हो। मैं एकदम क्लियर हूं इस बात को लेकर, मतलब जहां का अध्यापक आपको डेमो लेक्चर्स प्रदान ना करे ऐसे अध्यापक के साथ मत पढ़िए। भाई एकदम क्लियर बात है, जहां पर आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे हो कि भैया इकोनॉमिक्स अगर अतुल सर पढ़ाएंगे तो पहले मैं अतुल सर के 10 लेक्चर जो है यूट्यूब पे देखूंगा, मुझे समझ में आएगा, मैं तो ज्वाइन करूंगा। आप ग्राहक हो, आपको पूरा अधिकार है ये निर्णय लेने का। अगर पॉलिटी जो है अमरेंद्र सर पढ़ाएंगे तो पॉलिटी में मैं अमरेंद्र सर के 5 लेक्चर्स पहले देखूंगा, हिस्ट्री में विरत सर के भी 10 लेक्चर्स देखूंगा। मजा आएगा, समझ में आएगा, लगता है फायदा हो रहा है तो जुड़ूंगा, वरना नहीं जुड़ूंगा, किसी दूसरे संस्थान में जुड़ूंगा। अगर कोई संस्थान सारे लेक्चर किसी एक टीचर के लगा रहा है, ठीक है, अब ऐसे हैं संस्थान, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, सारे लेक्चर किसी एक ही टीचर के हैं, तो फिर आप समझ जाइए बस एक यही टीचर बढ़िया है उनके पास। तो ऐसे संस्थानों से भी थोड़ा बचिए, यह आवश्यक है, क्योंकि यूपीएससी में केवल एक विषय नहीं है बेटा, बहुत सारे विषय हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका सहयोग वो संस्थान किस हद तक कर पा रहा है, यानी कि मतलब इसके लिए क्या है, आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए कि भाई टेस्ट सीरीज वहां पे होती है तो ढंग से होती है कि नहीं होती है, मेंटोरशिप वहां पर हो रही है या नहीं हो रही है, डाउट क्लियरिंग वहां पे हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। इन सारी चीजों का भी आपको प्रयास करना चाहिए कि हमें एक बार जानकारी मिले। आपको चाहिए तो आप संस्थान से मांगिए कि भाई आप हमें बताइए कि किसी शीट का इवैल्यूएशन कैसे होता है, किसी आंसर बुक का, हम किसी आंसर बुक को आप कैसे चेक करते हैं ये आप हमको बताइए। तो आप ये सारी चीजें मांग सकते हैं संस्थान से कि आप हमें ये चीजें दिखाइए। जब आप ये दिखाएंगे तभी हमको पता चलेगा। तो ये सारी चीजों पर आप ध्यान दीजिए कि जिस तरह की सुविधाओं की आपको आवश्यकता है, क्या वो सुविधाएं आपको मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही। अगर आपको मिल रही हैं तभी आप उस संस्थान से जुड़िए, वरना उस संस्थान से मत जुड़िए, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि शिक्षक बहुत सारे होने चाहिए, सभी अच्छे होने चाहिए या फिर ज्यादातर अच्छे होने चाहिए, और जिस तरह की आपकी आवश्यकता है कि भाई आपको डाउट आ रहा है तो वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, आपकी कॉपी, आप आंसर लिख रहे हो वो कॉपी चेक हो रही है कि नहीं, ये सारी सुविधाएं अगर आपको मिले तो ही आप संस्थान से जुड़े, वरना आपको जो है किसी और संस्थान की ओर देखना चाहिए। आप एक ग्राहक हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप अच्छे से अच्छी सुविधा अपने लिए जुटाएं, और ये सारे प्रयास आप करें, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। इन कुछ चीजों को आप ध्यान में रखें जो मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बताई, कभी और इस पे बाकी का लेक्चर भी लेंगे कि आप एक अच्छा संस्थान चुनते हुए किन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं, अपने संस्थान के बारे में बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में उससे जुड़ सकते हैं। रोज आपको 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी जहां आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से। डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के। मेंस का आंसर आपका डेली चेक होगा, ठीक है। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका मेंस की तैयारी के लिए आपको अपने साथ रखेंगे, रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे के अंतर्गत होगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई और खर्चा इसमें नहीं करना पड़ेगा। आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।